जय जोहार संगी हो आप मन के छत्तीसगढ़िया न्यूज में स्वागत है। साथियों, आज के मुख्य समाचार में जानेंगे कि छत्तीसगढ़ सरकार धान खरीदी के नए प्लान के बारे में बात करेंगे। खेत से मुख्य सड़क तक पक्की सड़क योजना में कौन कौन से किसान लाभान्वित होंगे, इसके बारे में जानेंगे। चलिए साथियों, जानते हैं फटाफट आज की 8 अक्टूबर की बड़ी खबरों को। संक्रमण का टीका वैक्सीन अभी बनी नहीं, लेकिन केंद्र सरकार छत्तीसगढ़ सरकार से टीकाकरण अभियान की तैयारी करने को कहा। जी हां साथियों, छत्तीसगढ़ सरकार को केंद्र सरकार ने अब तक के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान की तैयारी करने को कहा है। किस जिले में कितने लोग हैं और टीका लगाने की सुविधा कहां कहां है, कितने हॉस्पिटल और कितने डॉक्टर उपस्थित हैं इस काम को करने के लिए, ऐसा कहते हुए केंद्र सरकार ने राज्य सरकार से रिपोर्ट मांगा है। जी हाँ साथियों, कोरोना की वैक्सीन को टीके के रूप में पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में लगाई जाएगी। साथियों, अगली बड़ी खबर, रायपुर में भाजपा का प्रदर्शन, ट्रैक्टर से आए। छत्तीसगढ़ के भाजपा के अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने कहा कि प्रदेश सरकार धान खरीदी, बोनस समेत किसानों की अन्य मांगों को लेकर के राज्यपाल को ज्ञापन सौंपते हुए राज्य सरकार से इन मांगों को पूरा करने की बात कही। इसी के जवाब में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम बोले, घड़ियाली आंसू बहा रही है भाजपा। वहीं मेरे प्यारे साथी, भूपेश सरकार ने दी 2 बड़ी सौगातें। देश में छत्तीसगढ़ बना पहला राज्य जहां मोबाइल ऐप से मिलेगी बिजली विभाग की सेवा। जी हां साथियों, सरगुजा में 154 करोड़ के साथ विकास कार्यों का लोकार्पण भी भूपेश सरकार ने किया है। साथ ही साथ छत्तीसगढ़ प्रदेश गोधन न्याय योजना के भुगतान और वन अधिकारों के मामले में पूरे देश में राज्य छत्तीसगढ़ टॉप पर है। इन सब योजनाओं के लिए भूपेश सरकार कर्ज लेकर के देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। साथियों, अगली बड़ी खबर, नक्सलियों के बीच आंतरिक विद्रोह पनपा। जी हां, नक्सलियों ने अपने ही 5 साथियों की हत्या कर दी। पुलिस ने का दावा है कि नहीं मान रहे थे बड़े लीडर्स की बात, इसलिए दे दी मौत। साथियों, 1 अक्टूबर को नक्सलियों ने खुद कर दी डिवीजन कमांडर की हत्या। साथियों, छत्तीसगढ़ में ऐसी घटना नक्सलवाद को खत्म करने के लिए अच्छे संकेत हैं। साथियों, सीएम भूपेश बघेल की घोषणा, इंग्लिश मीडियम की स्कूलों के संचालन में खर्च होंगे 200 करोड़ रुपए। स्वामी आत्मानंद के नाम पर चलेगी योजना। यहाँ साथियों, आत्मानंद योजना के तहत 51 स्कूल खोले गए हैं। अगले साल 148 ब्लॉक में इंग्लिश मीडियम स्कूल खोले जाएंगे। इस योजना के लिए इन स्कूलों में करीब 2 चरणों में 200 करोड़ रुपए दिए गए हैं। साथियों, अगली खबर चौंका देने वाली है। राजधानी में ड्रग्स खुलासा, हर हफ्ते ड्रग्स की खेप में आती थी रायपुर। कारोबारी ठेकेदार युवा सब ड्रग्स की चपेट में। हर हफ्ते करीब प्रति व्यक्ति 60 हज़ार रुपये का कोटा होता था। साथियों, धान खरीदी बिल के साथ बारदाने का भी संकट। 700 नई सोसाइटियों से किसानों को मिलेगी राहत, लेकिन केंद्रीय कृषि कानून पैदा करेगी परेशानी। जी हां साथियों, राज्य सरकार प्रदेश में 700 नई सरकारी समिति धान खरीदने के लिए बनाएगी किसानों की राहत के लिए। 8 तारीख को कैबिनेट में तय होगा धान खरीदी का मूल्य यानी MSP। साथ ही प्रदेश में कुल कितने धान खरीदी जाएंगी, इस पर विचार किया जाएगा। वहीं साथियों, अगली बड़ी खबर, हुआ एग्रीमेंट, अरपा को स्वच्छ करने के लिए योजना में खर्च होगी 80 करोड़ रुपए। साथियों, पहले ही अरपा स्वच्छता के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च किए जा चुके हैं, लेकिन अब फिर 80 करोड़ रुपए खर्च होंगे। लेकिन अरपा नदी अभी भी अपनी मूल अवस्था पर नहीं आई हुई है। साथियों, इसी से जुड़ी हुई खबर है कि NTPC सीपत अब अरपा नदी के पानी से रीयूज वाटर का उपयोग करके बिजली उत्पादन करेगा। साथियों, अगली खबर मौसम से जुड़ी हुई है, जिसमें दक्षिण छत्तीसगढ़ में बंगाल की खाड़ी में लो प्रेशर क्रिएट हो गया है। इससे आ रही है नमी के कारण बारिश। प्रदेश में कई जिलों में बूंदाबांदी अभी 3 से 4 दिनों तक रहेगी। चलिए इसी के साथ अगली बड़ी खबर, होम आइसोलेशन में राहत। राजधानी में कोरोना मरीजों की ठीक होने की दर थी 45%, लेकिन होम आइसोलेशन के बाद रिकवरी रेट बढ़कर 72% हो गए हैं पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में, जो राहत भरी खबर है। साथियों, अगली बड़ी खबर, IIT और NIT के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू। पहली बार डॉक्यूमेंट्री वेरिफिकेशन का होगा ऑनलाइन। सीट अलॉटमेंट 17 को होगी, 6 राउंड में होगी काउंसलिंग। जी हां साथियों, IIT और IIIT NIT जैसे नामी इंजीनियरिंग संस्थाओं में एडमिशन लेने के लिए काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। साथियों, बिलासपुर में गोबर से निर्मित गो काष्ठ से होगा अंतिम संस्कार। जी हां साथियों, गोबर से बनी लकड़ी का अब कोरोना वायरस से संक्रमित व्यक्तियों की मृत्यु हो जाने पर उन्हें अंतिम संस्कार गोबर से बने लकड़ियों से किया जाएगा। साथियों, छत्तीसगढ़ में सरगुजा ने स्वच्छता और नवाचार से छत्तीसगढ़ को गौरवान्वित किया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ऐसा कहा कि सरगुजा जिला का अंबिकापुर ब्लॉक और मुख्यालय पूरे देश में स्वच्छता के नाम पर नंबर 1 है। साथियों, अगली खबर, स्कूल खोलने में सामने आई अभिभावकों की अनुमति। केंद्र सरकार का निर्देश हुआ बेअसर। जी हां साथियों, पूरे देश में पालकों से स्कूल खोले या न खोले इस पर की अपनी राय यानी फीडबैक मांगी गई थी, जिसमें पालकों की अधिकतर सलाह स्कूल न खोलने के पक्ष में है।
ऐसे में केंद्र सरकार की नियम कानून काम नहीं कर रही है। साथियों, इसी बीच रायपुर के धरसा में विकास योजना, छत्तीसगढ़ के खेत में जाने वाले कच्चे सड़क होंगे पक्के। इसकी रिपोर्ट तैयार करने के लिए 3 सचिव की बनी गई समिति। प्रदेश में धरसा विकास योजना जल्द ही शुरू करने की घोषणा की है भूपेश सरकार ने। इसके द्वारा किसानों के खेतों को पक्की सड़क के द्वारा बड़े रास्तों से जोड़े जाएंगे। साथियों, अगली खबर, देश में नेशनल पेंशन सिस्टम में डाले 1000 रुपये हर महीने और रिटायर होने के बाद मिलेंगे 9 लाख रुपए कैश और हर माह 9000 रुपये पेंशन दिए जाएंगे सरकार के द्वारा। साथियों, अच्छी खबर निकल के सामने आ रही है। छत्तीसगढ़ में कोरोना की मात देने वाले मरीजों की संख्या 1 लाख के ऊपर हो गई है। जी हां साथियों, छत्तीसगढ़ में 1 लाख से अधिक लोग अब स्वस्थ हो चुके हैं, जिसके साथ प्रदेश में अब रिकवरी दर 78% हो गई है। साथियों, अगली खबर, बिलासपुर एयरपोर्ट में नियमित विमान सेवा शुरू करने की तैयारी जोरों शोरों से चल रही है। तेजी के साथ हो रहा है काम। यहाँ साथियों, बिलासपुर एयरपोर्ट के लिए केंद्र सरकार ने फंड जारी कर दिया है, जिसमें अब रोज हवाई जहाज बिलासपुर एयरपोर्ट से निकलेंगी, जो बिलासपुर शहरवासियों के लिए बहुत बड़ी सुविधा मिलेगी। साथियों, अगली बड़ी खबर, बिलासपुर यूनिवर्सिटी में विद्यार्थियों को मिल रहे हैं फीडबैक फॉर्म और इससे जाना जाएगा कि विद्यार्थियों के मन में कॉलेज खोलने को लेकर के क्या मनसा है। इसके आधार पर कॉलेज खोलने के लिए तारीख तय की जाएगी। साथियों, अगली बड़ी खबर, राजस्व मंत्री श्री जयसिंह अग्रवाल की मौजूदगी में कलेक्टर ने दिलाई नवनियुक्ति एल्डरमैनों की पद और गोपनीयता की शपथ। राजस्व मंत्री बोले, एकजुट होकर सभी जनता की सेवा में कार्य करेंगे। साथियों, अगली खबर, 2500 साल में ताबूत में बंद थी मम्मी, जैसे ही खोला देखकर लोग रह गए हैरान। इस ताबूत में मिस्र का विशाल प्राचीन दफन मैदान है जो नेक्रोपोलिस के रूप में कार्य करते हैं। साथियों, जसपुर में छत्तीसगढ़ में हाथरस जैसी घटना में सांसद गोमती साय का गुस्सा फूटा और कहा, आए राहुल गांधी, खर्च मैं उठाऊंगी। जी हां साथियों, छत्तीसगढ़ में धरना प्रदर्शन के लिए राहुल गांधी को आमंत्रित की है सांसद गोमती साय ने। साथियों, रायगढ़ में हादसा, बाइक से टक्कर मारने के बाद 70 मीटर तक घसीट ले गया ट्रक से कुचलकर मां और बेटे की हुई मौत। वहीं साथियों, नवरात्रि के अवसर पर संक्रमण का साया, रायपुर में इस बार मेला और प्रतिमा नहीं लगाई जाएंगी, सिर्फ घट स्थापना की जाएंगी। रतनपुर में मां महामाया का वर्चुअल दर्शन होंगे। इसी बीच साथियों, रायपुर में फिर ऑनलाइन धोखाधड़ी, गूगल पर सर्च कर रहे कंपनी ने कस्टमर केयर के नंबर पर मिल रहे ठगों के कॉल करते ही खाते से निकल जा रहे हैं 94,000 रुपये से ज़्यादा पैसे। इस साथियों, होम आइसोलेशन से राहत, राजधानी में कोरोना मरीजों की ठीक होने की दर थी 45%। होम आइसोलेशन के बाद रिकवरी रेट पहुंचकर 72% हुई। इस साथियों, तबादलों की तैयारी, बड़े जिलों में 2 दर्जन से ज़्यादा डीएसपी बदले जाएंगे, इसी हफ्ते जारी होंगे सूची। जी हाँ साथियों, डीएसपी की एक जिले से दूसरे जिले में ट्रांसफ़र की जाएंगी सभी डीएसपीओं की। राजनांदगांव में हादसा, मछली पकड़ने गए 19 मछुआरों पर बिजली गिरी, 2 की मौके पर ही मौत, 13 लोग झुलस गए बिजली की चपेट में। साथियों, भिलाई में दशहरा का अवसर थमा, आयोजक ने मैदान की दीवारों पर लिखा, इस बार नहीं होगा आयोजन, हम क्षमा प्रार्थी हैं। वहीं साथियों, भिलाई में सुविधा, अब प्लाज्मा थेरेपी से भी होगा संक्रमण का इलाज।